जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। आज हम बात करेंगे प्रभु के कलाम से। पूरी दुनिया जो है अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए कुछ न कुछ कर रही है, इंतज़ाम करती है अपनी मर्जी से। सबको पता है कि हम पापी हैं, सबको पता है। ये उनका विवेक उन्हें बताता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक विवेक की रचना की है। जिस तरह हमसे मन की रचना की है, इसी तरह परमेश्वर ने हृदय की रचना की है, विवेक की रचना की है, अंतरात्मा की रचना की है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, परमेश्वर स्पिरिट है, अपने स्वरूप में आत्मा, हम एक आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, अपने स्वरूप में हमें बनाया। और परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया इसलिए कि वो हमारे साथ संगति करे और हम उसे जाने कि वो एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। तो मैं आपको बताऊंगी इब्रानियों 9:12 जो विषय है आज का, कि लहू बहाए बिना किसी को पापों की, लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और लहू किसका है बहाया गया? लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वो यीशु मसीह का लहू है, मसीह के बलिदान द्वारा ही पाप क्षमा हो सकते हैं। क्योंकि मसीह ने ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाई, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष एक दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर यीशु को उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर करे। अपने बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बहाए गए लहू से मेरे, आपके और सारी दुनिया के पाप क्षमा हो सकते हैं। उसके बिना किसी को पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, और पापों की क्षमा के बिना पवित्रता ही नहीं मिल सकती। और अगर हम पवित्र नहीं हो सकेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, कभी भी नहीं। और आगे मैं पढ़ूंगी पहला यूहन्ना 1 के 7 है। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जितने भी आपने पाप किए हैं, जितने भी वे विचार है, जितना भी तरह तरह के पाप है दुनिया में, जिस तरह से तरह तरह के लोग हैं, उसी तरह से अलग अलग मन में अलग अलग विचारों के द्वारा सब पाप करते हैं। और लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सारे पापों से यीशु मसीह का लहू ही शुद्ध कर सकता है। शुद्ध लिखा हुआ, बिल्कुल शुद्ध। शुद्ध मतलब बिल्कुल पवित्र। और कभी भी आप किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं हो सकते यीशु मसीह के लहू के बिना। जो यीशु मसीह ने अपना चढ़ावा चढ़ाया, वो बलिदान जो दिया। और आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब तरह के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आप, सारी दुनिया अगर परमेश्वर के सामने आए और अपने पापों की क्षमा मांगे एक ही पल में, जब हम अपने आंखों इस तरह से पलक को झपकाते हैं ना, एक ही पल में प्रभु यीशु मसीह हमारे सब प्रकार के धर्म से हमें शुद्ध कर सकते हैं, करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है।
यीशु मसीह हमारे प्रति बहुत ही विश्वास योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी इस दुनिया में विश्वास योग्य नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप किसी के ऊपर विश्वास ना करो, लेकिन यहाँ पर बात पापों की हो रही है। कोई भी जो कुछ भी आज दुनिया कर रही है, वो कभी भी किसी ना किसी तरह से अपने आप को पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के बिना आपको क्षमा नहीं मिल सकती। आपको यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करना होगा। यीशु के लहू के पास आपको आना होगा, उसी के लहू से, क्योंकि आपके लिए उसने लहू बहाया। पूरे जगत में आप भी आते हैं, आप पूरे जगत में आ रहे हैं, कोई भी है, सारे जगत के लिए। वचन में लिखा सारे जगत के लिए उसने लहू बहाया है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि लहू, यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध कर सकता है, सारे अधर्म से आपको छुटकारा दे सकता है। आपको अपने पापों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अभी समय है आपके पास, अभी आए, आप अभी आए प्रभु यीशु के पास। तौबा करें, सच्चा पश्चाताप करें, यीशु मसीह के पास आए, सच्ची तौबा करें कि प्रभु यीशु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी। आप मेरे लिए मारेंगे, मेरे लिए आप गाड़ेंगे, मेरे लिए आप जीवित हो। अगर यीशु मसीह जीवित ना होते तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ था। यीशु मसीह ने जीवित होकर सबूत दिया कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए प्यार के कारण, आपसे प्यार करने के कारण कि आप नाश ना हो, आपके लिए लहू बहाया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। आज हम बात करेंगे प्रभु के कलाम से। पूरी दुनिया जो है अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, इंतजाम करती है अपनी मर्जी से। सबको पता है कि हम पापी हैं, सबको पता है ये। उनका विवेक उन्हें बताता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक विवेक की रचना की है। जिस तरह हमसे मन की रचना की है, इसी तरह परमेश्वर ने हृदय की रचना की है, विवेक की रचना की है, अंतरात्मा की रचना की है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, परमेश्वर स्पिरिट है, अपने स्वरूप में आत्मा, हम एक आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, अपने स्वरूप में हमें बनाया। और परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया इसलिए कि वो हमारे साथ संगति करे और हम उसे जाने कि वो एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। तो मैं आपको बताऊंगी इब्रानियों 9:12 जो विषय है आज का, कि लहू बहाए बिना किसी को पापों की, लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और लहू किसका है बहाया गया? लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वो यीशु मसीह का लहू है, मसीह के बलिदान द्वारा ही पाप क्षमा हो सकते हैं। क्योंकि मसीह ने ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाई, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष एक दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर यीशु को उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर करे। अपने बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बहाए गए लहू से मेरे, आपके और सारी दुनिया के पाप क्षमा हो सकते हैं। उसके बिना किसी को पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, और पापों की क्षमा के बिना पवित्रता ही नहीं मिल सकती। और अगर हम पवित्र नहीं हो सकेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, कभी भी नहीं। और आगे मैं पढ़ूंगी पहला यूहन्ना 1:5
के साथ है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जितने भी आपने पाप किए हैं, जितने भी व्यभिचार है, जितना भी तरह तरह के पाप है दुनिया में, जिस तरह से तरह तरह के लोग हैं उसी तरह से अलग अलग मन में अलग अलग विचारों के द्वारा सब पाप करते हैं। और लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सारे पापों से यीशु मसीह का लहू ही शुद्ध कर सकता है। शुद्ध लिखा हुआ, बिल्कुल शुद्ध। शुद्ध मतलब बिल्कुल पवित्र। और कभी भी आप किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं हो सकते यीशु मसीह के लहू के बिना। तो यीशु मसीह ने अपना चढ़ावा चढ़ाया, वो बलिदान जो दिया। और आगे लिखा है यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब तरह के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आप सारी दुनिया अगर परमेश्वर के सामने आए और अपने पापों की क्षमा मांगे एक ही पल में, जब हम अपने आँखों को इस तरह से पलक को झपकाते हैं ना, एक ही पल में प्रभु यीशु मसीह हमारे सब प्रकार के अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यीशु मसीह हमारे प्रति बहुत ही विश्वास योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी इस दुनिया में विश्वास योग्य नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप किसी के ऊपर विश्वास ना करो, लेकिन यहाँ पर बात पापों की हो रही है। कोई भी जो कुछ भी आज दुनिया कर रही है वो कभी भी किसी ना किसी तरह से अपने आप को पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के बिना आपको क्षमा नहीं मिल सकती। आपको यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करना होगा। यीशु के लहू के पास आपको आना होगा, उसी के लहू से, क्योंकि आपके लिए उसने लहू बहाया। पूरे जगत में आप भी आते हैं, आप पूरे जगत में आ रहे हैं, कोई भी है, सारे जगत के लिए। वचन में लिखा सारे जगत के लिए उसने लहू बहाया है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि लहू, यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध कर सकता है, सारे धर्म से आपको छुटकारा दे सकता है। आपको अपने पापों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अभी समय है आपके पास, अभी आए, आप अभी आए प्रभु यीशु के पास, तौबा करें, सच्चा पश्चाताप करें, यीशु मसीह के पास आए, सच्ची तौबा करें कि प्रभु यीशु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी, आप मेरे लिए मारेंगे, मेरे लिए आप गाड़ेंगे, मेरे लिए आप जीवित हुए। अगर यीशु मसीह जीवित ना होते तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ था। यीशु मसीह ने जीवित होकर सबूत दिया कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए प्यार के कारण, आपसे प्यार करने के कारण कि आप नाश ना हो, आपके लिए लहू बहाया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस